आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट उसका लिस्ट भी दे दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है नरोरा परमाणु ऊर्जा, ठीक है, संयंत्र, ठीक है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के शहर का नाम है, जरूर याद रखिएगा, बुलंदशहर में है, ठीक है। बड़े बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नरोरा किस जिले में है, ठीक है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है, तो आप लोग याद रखिएगा बुलंदशहर जिले में है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को और इसके बारे में बताता हूँ। इसका जो फर्स्ट रिएक्टर स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1 जनवरी 1991 को। इसका जो फर्स्ट रिएक्टर स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1991 को हुआ था, ठीक है। इसमें जो कूलिंग सोर्स है, ठंडा करने के लिए जो पानी लाया जाता है वो गंगा नदी से लिया जाता है। वो जो पानी रहता है ठंडा करने के लिए, रिएक्टर को ठंडा करने के लिए, वो कहाँ से पानी आता है, गंगा नदी से। ये जो है, अब मैंने आपको तभी बताया था कि PHWR ये पूरा वर्ल्ड में और इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो रिएक्टर का नाम है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, क्योंकि रिएक्टर के अंदर हम लोग हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग का ये तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि हैवी वाटर यूज्ड एज ए मॉडरेटर के भी रूप में हम लोग लेते हैं हैवी वाटर को, और कूलेंट के रूप में भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि मॉडरेटर के रूप में वो धीरे धीरे न्यूट्रॉन को धीरे कर देता है, और कूलेंट में जो रिएक्टर रहता है उसे ठंडा भी करता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को और बता देता हूँ, जो नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें टोटल रिएक्टर की संख्या है 2, रिएक्टर की संख्या है 2, और प्रत्येक जो सिंगल जो रिएक्टर हैं उनका जो क्षमता है वो 220 मेगावाट है। तो अगर 2 हैं तो टोटल मेगावाट यहाँ से हम लोग को मिलता है 440 मेगावाट, ठीक है। ये हो गया नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। अब चलिए चलते हैं आगे। दूसरा है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, राजस्थान में है। चलिए मैं इसके बारे में आप लोग बता देता हूँ। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन सा जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है, ठीक है, जो कि कोटा के नज़दीक है। इसका जो फर्स्ट रिएक्टर स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 16 दिसंबर 1973 को। इसका जो फर्स्ट रिएक्टर स्टार्ट हुआ था 16 दिसंबर 1973 को, ठीक है। इसका जो कूलिंग सोर्स है, इसे पानी कहाँ से मिलता है, तो वो पानी मिलता है राणा प्रताप सागर डैम से, और दूसरा चंबल रिवर से भी इसे पानी मिलता है। तीसरा चीज़, ये भी PHWR है। मैंने शुरू में ही आप लोग को बताया था कि भारत में ज़्यादा PHWR ही रिएक्टर इंडिया में है, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये कनाडा के सहयोग से बना है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। कनाडा ही इसे बनाने में मदद किया है। तो कहीं कहीं आप लोग को कैंडू भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगा। कैंडू भी जो यहाँ पे KN है ना, वो कनाडा को शो कर रहा है, ठीक है। तो पूछेगा कि भारत में कौन सा परमाणु पावर मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, तो आप लोग का ऑप्शन होगा रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब चलिए आगे चलते हैं। इसका जो सेकेंड जो रिएक्टर था उसे डिले कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम भारत न्यूक्लियर परमाणु जो बम था उसका टेस्ट में लगा हुआ था, और उसका आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो उसका जो नाम था स्माइलिंग बुद्धा, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है। स्माइलिंग बुद्धा का जो टेस्टिंग चल रहा था न्यूक्लियर बम का, इसी चलते उसे डिले किया गया था, ठीक है। जो कि मैं अभी न्यूक्लियर बम को भी इस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा पूरा। अच्छा, कनाडा का देखिए लिखा हुआ है, कैंडू अगर लिखा हुआ रहेगा तो कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम होता है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म। इसमें टोटल रिएक्टर की संख्या है 6। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर की संख्या है 6, और किसी का क्षमता 100 मेगावाट है, किसी का 200 मेगावाट है, किसी का 220 मेगावाट है, और टोटल यहाँ से हम लोग को मिलते हैं 1180 मेगावाट, ठीक है, टोटल यहाँ से रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। तीसरा है काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तीसरा है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है, जो कि सूरत और ताप्ती नदी के समीप है। कहाँ पे है, सूरज और ताप्ती नदी के बगल में है,
ठीक है। इसका फर्स्ट जो रिएक्टर था वो स्टार्ट हुआ था 6 मई 1993 को। इसका फर्स्ट रिएक्टर स्टार्ट हुआ था 6 मई 1993 को। इसका जो कूलिंग सोर्स है वो है उकाई डैम और ताप्ती रिवर। इसमें आप लोग ताप्ती रिवर ज़्यादा याद रखिएगा, कभी अगर एग्जाम में देगा तो वहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन रहेगा ताप्ती रिवर, ठीक है। ये भी PHWR है, या आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा इसके बारे में, D2 के बारे में। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो टोटल रिएक्टर है वो है 2, ठीक है। यहाँ पे 2 रिएक्टर हैं और प्रत्येक का मेगावाट का जो क्षमता है वो 220 है। तो टोटल यहाँ से हम लोग को 440 मेगावाट एनर्जी मिल जाता है। अब चलिए चलते हैं आगे। चौथा है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा इसे, ठीक है। ये कौन सा जिला में है, तो ये पड़ता है पालघर जिले में। कहाँ पे, पालघर जिले में, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था। इंडिया का कॉमर्शियल में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है। एक्चुअली में पहले ही बनाया गया था भाभा एटॉमिक सेंटर में न्यूक्लियर परीक्षण के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि कमर्शियल के लिए बनाया गया था, जो कि बिजली बना के बेचने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो वो है तारापुर में, ठीक है। मतलब तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। कहाँ पे है, पालघर जिले में है। कहाँ पे है, पालघर जिले में है। आप लोग तो कुछ दिन पहले पढ़े भी होंगे कि पालघर में 2 साधुओं को पीट पीट के मार डाला गया था, वो वही जगह है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। इसका जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्टर जो था उसे स्टार्ट किया गया था 28 अक्टूबर 1969 को। यहाँ पे इसका जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्टर स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 28 अक्टूबर 1969 को, ठीक है। इसका जो कूलिंग सोर्स है ये डायरेक्ट समुद्र से पानी ले लेता है, ठीक है। अरबियन सी से पानी लेता है। कहाँ से पानी लेता है, अरबियन सी से। ये देखिए, तभी इससे पहले जितना भी आप लोग देख रहे थे वो था PHWR, है ना, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। लेकिन ये है BWR, जो कि होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। यहाँ पे जो दोनों है, ये दोनों बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है। इसमें नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मॉडरेटर और कूलिंग के लिए। और इसमें नॉर्मल पानी ही मॉडरेटर भी रहता है और कूलिंग भी रहता है, ठीक है, BWR में। अब चलिए चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे PHWR के भी 2 रिएक्टर हैं, ठीक है। तो आप लोग देख ही लिए होंगे, यहाँ पे 4 रिएक्टर तो आप लोग को अभी भी दिख गए हैं। और ये अमेरिका के सहयोग से बना था। जो इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था ना, वो अमेरिका के सहयोग से बना था, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका के सहयोग से बना था तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। यहाँ पर टोटल 4 रिएक्टर हैं, जिसमें से 2 की क्षमता है 160 मेगावाट और दूसरे 2 का जो क्षमता है वो है 540 मेगावाट। तो यहाँ से टोटल हम लोग को 1400 मेगावाट एनर्जी मिलता है, ठीक है। कहाँ से, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट से। किसके सहयोग से बना है, अमेरिका के सहयोग से बना है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। यह है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह है कर्नाटक में। कैसे कैगा, कैसे कर्नाटक, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक में ही है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये जो है ये कैगा जिले में है। कौन सा जिला में है, कैगा जिला में, इसलिए इसका नाम है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। और नदी, इसका बगल में एक नदी है जिसका नाम है काली नदी। इसका जो फर्स्ट रिएक्टर है वो स्टार्ट होता है 16 नवंबर 2000 को। कब स्टार्ट होता है, 16 नवंबर 2000 को स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका जो कूलिंग सोर्स है, जो पानी लेता है, वो लेता है काली रिवर से, क्योंकि उसके बगल में है। और दूसरा करदा डैम, डैम का नाम है करदा डैम, ठीक है। और ये भी PHWR है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। आप लोग याद रखिएगा इसे, ठीक है। इसमें टोटल रिएक्टर है 4, और प्रत्येक का क्षमता है 220 मेगावाट। तो यहाँ से 880 मेगावाट निकल जाता है। और यहाँ पे और 2 रिएक्टर लगाने का प्लान अभी चल रहा है, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि भारत में और कहाँ कहाँ नए न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहे हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे अभी टोटल अभी पहले से 4 हैं और अभी और 2 और लग जाएंगे, ठीक है। जो अगर 2 जो पहले से चल रहे हैं उसका भी क्षमता है 880 मेगावाट, और अगर 2 और लग जाते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा क्षमता हो जाएगा 1400 मेगावाट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। अच्छा, इसके बारे में आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में, कि ये 960 डेज तक लगातार चला है, जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। 960 डेज तक लगातार चला है। तो आप लोग अगर पूछ देगा कि लंबे समय तक चलने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का कौन है, बहुत लंबे समय तक, तो आप लोग का ऑप्शन होगा
कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। आप लोग तो ये जानते ही है, PHWR के बारे में मैंने शुरू ही बता दिया था। अब आगे जो है इसका नाम है मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, जिसे हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, क्या नाम से याद रखे हैं? कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे हम लोग इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोग को कामिनी के बारे में बताऊंगा, कामिनी रिएक्टर के बारे में। इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया ये जो कामिनी रिएक्टर है उसके बारे में। ठीक है, तो ये है कहाँ पे? पहले तो कलपक्कम जो है सो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये जो कलपक्कम है इसको हम लोग इंदिरा गांधी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप लोग को जरूर याद रखना है। कहाँ पे? कांचीपुरम जिले में है। कहाँ पे है? कांचीपुरम जिले में है। ठीक है, और शहर का नाम है कलपक्कम, इसीलिए इसे हम लोग कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बोलते हैं। इसका जो फर्स्ट रिएक्टर जो था वो स्टार्ट होता है 27 जनवरी 1984 को। कब स्टार्ट होता है? 27 जनवरी 1984 को। इसका जो कूलिंग सोर्स है, कूलिंग सोर्स ठंडा करने के लिए, तो इसमें देखिए लिक्विड सोडियम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लिक्विड जो कि मेटल है, ठीक है ना, लिक्विड सोडियम के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग बताया था सोडियम के बारे में। ठीक है, कूलेंट के रूप में। और जो दूसरा है वो पानी लेता है बे ऑफ बंगाल से, पानी से। ठीक है, पानी से भी रिएक्टर को ठंडा करता है, और लिक्विड सोडियम भी रिएक्टर में डालता है ठंडा करने के लिए रिएक्टर को। ठीक है, ये भी PHWR है, आप लोग याद रखिएगा। ये इंडिया का फर्स्ट फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर है। मैंने बताया था ना कि बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगा यहाँ पे, बहुत जल्दी जितना जो 3 न्यूट्रॉन है वो आगे जाके फिर ब्लास्ट करेंगे और एनर्जी बहुत जल्दी बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को इसके बारे में और कुछ बता देता हूँ पहले। ठीक है, ये भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, भारत अपने दम पे इसे बनाया है। ठीक है, इसे ऑपरेट करने के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड इसे हैंडल करता है। पहले आप लोग देख रहे थे ना, सबको कौन हैंडल करता था? NPCIL, लेकिन इसे ऑपरेट करता है भवानी। ठीक है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड इसे हैंडल करता है। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्टर था जिससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जो कि है कामिनी। ठीक है, क्या है? कामिनी। ये एक छोटा रिएक्टर था, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने इसे इंसर्ट कर दिया है। ये उस टाइम इसका क्षमता था 30 किलोवाट एनर्जी ये बना सकता था। ठीक है, यहाँ पे अभी टोटल रिएक्टर जो है सो 2 हैं, और प्रत्येक का क्षमता 220 मेगावाट है, तो टोटल हो जाता है 440 मेगावाट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ले आता हूँ कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, ये भी तमिलनाडु में ही है, तो आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, अगर आप लोग से पूछ लेगा कि भारत के किस राज्य में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है या सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो आप लोग का आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे था इंदिरा गांधी, चाहे आप लोग बोल सकते हैं कलपक्कम भी है, और यहाँ पे कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ठीक है, ये तिरुनेलवेली जिला में है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, कौन है? कुंडनकुलम। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का सबसे बड़ा है तमिलनाडु में। ठीक है, इंडिया का भी और तमिलनाडु का भी सबसे बड़ा है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा है तो आप लोग जान ही गए। इसका जो फर्स्ट रिएक्टर था वो स्टार्ट होता है 22 अक्टूबर 2013 में। ठीक है, फर्स्ट रिएक्टर स्टार्ट होता है 22 अक्टूबर 2013 में। इसका जो कूलिंग सोर्स है ये कैलादीव सी से पानी ले लेता है। ठीक है, यहाँ से पानी ले लेता है, यहाँ पे सी है जिसका नाम है कैलादीव सी। ठीक है, आप लोग ये भी PHWR है, और ये रूस के सहयोग से बना है। पहले मैंने आप लोग को दिखाया कनाडा के सहयोग से, फिर एक तारापुर जो कि अमेरिका के सहयोग से, और ये है रूस के सहयोग से बना था। ठीक है, कुंडनकुलम जो कि भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये रूस के सहयोग से बना है। ठीक है, इसमें टोटल रिएक्टर है 2, इसमें जो टोटल रिएक्टर है वो है 2, और प्रत्येक का क्षमता है 1000 मेगावाट। तो आप लोग देख रहे होंगे 2000 मेगावाट आ रहा है, जो कि अभी तक किसी से नहीं आ रहा था। ठीक है, इसलिए ये इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आप लोग फोटो में देख ही सकते हैं, ये समुद्र किनारे है, और यहाँ पे देखिए ये जो पूरा है, ठीक है, ये देखिए कंक्रीट से बना हुआ है। ठीक है,
अब चलिए चलते हैं आगे। भारत में परीक्षण के लिए केवल कि न्यूक्लियर जो यूरेनियम है उसे ब्लास्ट करके किस प्रकार से एनर्जी बनता है उसको टेस्ट वूस्ट करने के लिए ये महाराष्ट्र में बनाया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र में आप लोग तारापुर पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले भी जब इंडिया में स्टार्टिंग हो रहा था न्यूक्लियर के बारे में, उस टाइम भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे था? तो मुंबई में ही था, महाराष्ट्र में। वहाँ पे टेस्ट के लिए सबसे पहले रिएक्टर लगाया गया था टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये कहाँ पे है? ट्राम्बे में है। कहाँ पे है? ट्राम्बे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, जो कि मुंबई में है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। डॉक्टर होमी जहांगीर जी के वही स्टार्ट किए थे एक्चुअली में, आप बोल सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर का भी मृत्यु आप लोगों को पता ही होगा, एरोप्लेन क्रैश में हो गया था। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। 3 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से इसे आरंभ किया गया था। ठीक है, लेकिन 12 जनवरी 1967 को इसका नया नाम चेंज कर दिया गया, इसका पुराना नाम, और इसका नाम रख दिया गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, जो कि 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा की विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इसी के रूप में उन्हें एक श्रद्धांजलि दिया जाता है कि इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया जाता है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ के कुछ रिएक्टर आप लोग को याद रखने होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आता है। तो जैसे कि अप्सरा, जो कि अमेरिका का रिएक्टर था, जो कि यहाँ का फर्स्ट रिएक्टर भी था। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे पहला रिएक्टर जो कि भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र में लगा था, तो आप लोग बोलिएगा अप्सरा। ठीक है, ये अमेरिका के सहयोग से लगा था 1956 में। दूसरा साइरस, जो कि कनाडा के सहयोग से था 1960 में। जर्लिन 1961 में। पूर्णिमा 1 1972 में। पूर्णिमा 2 1980 में। पूर्णिमा 3 1990 में। और ध्रुव 1985 में। ठीक है, आप लोग ये इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, नोट्स बना के, चाहे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोग को कुछ और बताता हूँ, जो कि इंडिया में कहाँ कहाँ अभी नया नया प्लांट लगाने का प्लान बनाया गया है या बनाया हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं तो काम स्टार्ट भी हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को वो बताता हूँ। तो जो सबसे पहला नंबर पर आता है उसका नाम है गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, क्योंकि यह हरियाणा के गोरखपुर जिला में है। कहाँ पे? गोरखपुर में है। ठीक है, इसलिए जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिख भी रहा होगा, हरियाणा के गोरखपुर में है। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। ये फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गाँव में स्थित है। ठीक है, गाँव का नाम है गोरखपुर और जिला का नाम है फतेहाबाद। ठीक है, इसका जो फर्स्ट रिएक्टर है उसका स्टार्ट होने का संभावना है 2025 तक। ठीक है, और इसका जो कूलिंग सोर्स रहेगा, जो पानी जहाँ से लेगा वो लेगा भाखड़ा नागल, उसका जो कैनल बनाया गया है ना भाखड़ा नागल से, वही जो कैनल में जो पानी आता है वहीं से ये पानी लेगा ठंडा होने के लिए, रिएक्टर को ठंडा करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी PSWR है रिएक्टर का। और यहाँ पे जो फर्स्ट चरण में जो बनाया जाएगा उसमें 700 मेगावाट के 2 रिएक्टर रहेंगे, मतलब टोटल 1400 मेगावाट यहाँ से बिजली मिलेगा। ठीक है, 13 जनवरी 2014 को इस परियोजना को स्टार्टिंग किया गया था भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, 2025 में यह पूरा हो सकता है, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है। और इसका काम स्टार्टिंग हुआ है 2018 से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें 4 रिएक्टर होंगे, आप लोग को 2 के बारे में जान ही गए होंगे, और यहाँ पे 2 और ऐड किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका पूरा जो क्षमता हो जाएगा वो 2800 मेगावाट रहेगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। दूसरा है बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में एक पहले आप लोग देख चुके थे, राजस्थान में एक था रावतभाटा। ठीक है, और यह है दूसरा जिसका नाम है बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में ही पड़ता है। ठीक है, एक जिला है बांसवाड़ा, उसी के नाम पे इसे रखा गया है। ठीक है, जो कि गुजरात और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे गुजरात और राजस्थान दोनों के बीच में है, लेकिन एक्चुअली में ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, इसका काम जो स्टार्ट होगा वो 2022 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी काम नहीं हुआ है। कब से स्टार्ट होगा? 2022 से स्टार्ट होगा। ये जो कूलिंग सोर्स के लिए पानी लेगा वो लेगा बरगी रिजर्वरी से। ठीक है,
बरगी रिजर्वरी से पानी उठाएगा। ठीक है, ये भी PHWR है रिएक्टर का, और इसमें 700 मेगावाट के एक ही रिएक्टर अभी लगने का प्लानिंग है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बाद में बढ़ाया जाएगा और इसे टोटल 2800 मेगावाट तक कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, सिटी ऑफ 100 आइलैंड भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, इसे 100 द्वीपों का नगर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से होकर बहने वाली माही नदी में अनेकों द्वीप बने हुए, आइलैंड बने हुआ है। जो नदी बहता है ना, उसमें बहुत सारे आइलैंड है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सिटी ऑफ 100 आइलैंड भी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। इसको सबको हैंडल करेगा कौन? NPCIL। जो भी नए बन रहे हैं उसे कौन हैंडल करेगा? NPCIL हैंडल करेगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये है चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे लगेगा? मध्य प्रदेश में। लेकिन इसका अभी से ही विरोध होना चालू हो गया है। आदमी लोग बोल रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण में क्षति होगा, ये होगा वो होगा, और इसे बंद करने में लगे हुए हैं। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और गांव का नाम होता है चुटका और जिला का नाम है मंडला। ठीक है, जिला का नाम है मंडला। ठीक है, और जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसी के पास में है। ठीक है, इसका जो कूलिंग सोर्स रहेगा वो रहेगा नर्मदा नदी। आप लोग को पता ही होगा, मध्य प्रदेश में यहाँ से नर्मदा नदी इधर की ओर जाती है, तो यहाँ जो पानी उठाया जाएगा वो उठेगा नर्मदा नदी से। ठीक है, कूलिंग सोर्स के लिए। और यहाँ पे भी PHWR टाइप्स का रिएक्टर है। रिएक्टर यहाँ पे 2 रिएक्टर लगेंगे 700 के मेगावाट के, तो टोटल हो जाएगा 1400 मेगावाट। ठीक है, इसका काम जो है सो 2022 के बाद से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसका भी हैंडल कौन करेगा? NPCIL हैंडल करेगा। अब चलिए चलते हैं आगे, जो कि है जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो कि है जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे लगेगा? महाराष्ट्र में लगेगा। ठीक है, जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, महाराष्ट्र के रत्नागिर जिले में। कौन सा जिला में? रत्नागिर जिले में लगेगा। ठीक है, आप लोग ये जो लगाया जा रहा है ये फ्रांस के सहयोग से लगाया जा रहा है। ये किसके सहयोग से लगाया जा रहा है? फ्रांस के सहयोग से लगाया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने देखा था कनाडा के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से, फिर रूस के सहयोग से, और ये है फ्रांस के सहयोग से लगाया जा रहा है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट रिएक्टर है इसका काम स्टार्ट हो गया, इसलिए इसका जो फर्स्ट रिएक्टर है वो 2023 तक काम करना शायद चालू कर देगा। ठीक है, इसका जो कूलिंग सोर्स रहेगा वो रहेगा अरबियन सी, और दूसरा है राजपुर बे से भी ये पानी को उठाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, अरबियन सी अगर ऑप्शन में रहेगा कभी एग्जाम में तो। ठीक है, ये भी PHWR टाइप्स का इसका रिएक्टर है। इसमें 6 रिएक्टर लगेंगे 1650 मेगावाट के, तो टोटल हो जाएगा 9900 मेगावाट। ठीक है, यहाँ से मिलेंगे। इसका काम स्टार्ट हो चुका है 2018 से, इसलिए 2023 में शायद बिजली देना चालू कर दे। ठीक है, इसको भी हैंडल करेगा NPCIL। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक न्यू पावर प्लांट बन रहा है जिसका नाम है कोवाडा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, जिसे हम लोग कोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला में ये है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट रिएक्टर स्टार्ट होने की संभावना है वह है 2025 तक। ठीक है, 2025 तक इसका स्टार्ट होने का संभावना है। ठीक है, ये भी PHWR टाइप्स का ही इसका रिएक्टर है। ठीक है, ये इसका जो प्लांट जो बन रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये 2015 से ही प्रपोज किया हुआ है, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 6 रिएक्टर टोटल लगेंगे और एक का क्षमता रहेगा 1100 मेगावाट। ठीक है, टोटल यहाँ से मिलेगा हम लोग को 6600 मेगावाट। ठीक है, बिजली, और इसे भी हैंडल करेगा NPCIL। ठीक है, लेकिन इसका भी विरोध चल रहा है कि इसे भी पर्यावरण को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इसे करके इसे भी बंद करने में लोग लगे हुए हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। तो अब आप लोग से कभी एग्जाम में पूछेगा टोटल रिएक्टर कितना है, तो 22 रिएक्टर है। कितना पावर प्लांट है? तो 7। मैंने आप लोग को सब पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर कर दें। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।